दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आजीविका संप्रदाय के ऊपर हम लोग काफ़ी यानी चर्चा पहले कर चुके हैं। अब हम लोग इसके हेटेरोडॉक्स संप्रदाय मतलब जितने भी नास्तिक संप्रदाय, नास्तिक का तात्पर्य कि जो वेद को नहीं माने, वैदिक परंपराओं को, वैदिक जीवन शैली को, वैदिक जीवन मूल्यों को नकारने वाले जितने संप्रदाय हैं वे सभी, तो उसका स्वरूप कैसा था ये इसको हम लोग देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व BCE, नहीं, बिफोर कॉमन एरा, 6th सेंचुरी BCE ये कही। तो उस पीरियड में नगरों का विकास हो रहा था और नगरों के विकास के साथ समाज का, साचा समाज का जो स्वरूप था, समाज सोशल स्ट्रक्चर जो था उसमें परिवर्तन हो रहा था। और सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन के साथ जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया था। और जीवन मूल्यों ने, नए जीवन मूल्यों की आवश्यकता, मूल्य विहीन तो रह नहीं सकते हैं, विचारधारा से विहीन तो रह नहीं सकते हैं। फिर आगे का कोई उद्देश्य क्या है, प्रगति किस ओर होनी चाहिए, उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। तो इसके लिए एक नवीन मूल्यों की आवश्यकता, और इस आवश्यकता को पूरा कर रहे थे यही सारे संप्रदाय। तो अब इसमें एक जो सबसे नास्तिकतम संप्रदाय, एक तो जैन दर्शन है। नास्तिक संप्रदाय में जैन भी है। तो जैन दर्शन में ये है कि वो शब्द प्रमाण माने श्रुति प्रमाण को मानता तो है, लेकिन वो श्रुति, उनके जो श्रुति है वो दूसरी है, मतलब उनके अपने स्क्रिप्चर से, वो वैदिक श्रुतियों को, वैदिक शास्त्रों को वो नहीं मानते हैं। उनके अपने स्क्रिप्चर्स है प्राकृत भाषा में, उसे वो प्रमाण मानते थे। तो ये जैन दर्शन आत्मा को वो स्वीकार करते हैं, निर्वाण को स्वीकार करते हैं, कर्म के स्वीकार कर, कर्म फल का नियम इसे स्वीकार करते हैं। तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, और वो ओमनिशियंस को प्राप्त करते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये सब इन सब को वो स्वीकार करते हैं। अब ये इसी कारण जैन दर्शन को नहीं कह सकते कि पूरा, मतलब ये नास्तिक में है, लेकिन नास्तिक इस कारण कि वेद को नहीं मान रहे हैं और ईश्वर को भी नहीं मान रहे, वेद को मेन है, वेद को नहीं मान रहे हैं, इस कारण वो नास्तिक है। लेकिन इनसे अधिक नास्तिक है बौद्ध, इसलिए क्योंकि वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं, किंतु पुनर्जन्म मानते हैं, कर्म फल का नियम मानते हैं, निर्वाण को मानते हैं। और इससे भी ज़्यादा नास्तिक है चार्वाक, नास्तिकतम लोकायत चार्वाक, जो आत्मा को, लाइफ आफ्टर डेथ को, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, इन सब को नहीं मानते हैं। मोक्ष, निर्वाण, ये सब जीवन मूल्यों को, नैतिक शिक्षाओं को, इनके अपने इन सारे बातों को वो नहीं मानते। इनकी ऐसा नहीं है कि इनका नीति शास्त्र नहीं है, इनका भी नीति शास्त्र है, लेकिन वो नीति शास्त्र प्रकृतिवादी नीति शास्त्र है कि ये सुख की प्राप्ति, अधिक से अधिक सुखों की प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है, साध्य है। सुखवाद माने कैसे, हिडोनिज्म उसको कहेंगे। तो सुखवाद, अब ये तो अब इतना विकसित, आगे के 19वीं 20वीं सदी आते आते तक सुखवाद का जो फिलॉसफी है वो इतना डेवलप कर चुका था, मूर के दर्शन में है इसमें। फिर ये इतना विकसित हो चुका है कि उस पूरे प्रसंग को तो अभी हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन चार्वाक दर्शन में ये एक नैतिक सुखवाद है। एक होता है सुखवाद का दो स्वरूप, एक रियलिस्टिक व्यू है, मतलब एक साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म। साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म का मतलब हो गया मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इसका तात्पर्य एक ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है, मतलब यथार्थवादी नज़रिया है। रियलिज्म, ये किस तरह का रियलिज्म है, मतलब यह चाहिए से नहीं, आउट से नहीं, ये है से संबंधित है। मतलब ये मानता है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी स्वभाव से सुखी होना चाहता है, इसलिए उसके कर्म भी, जब भी वो कर्म करता है तो सुख की आशा में ही करता है। और इस बात से गाइडेड होकर ही सारा दर्शन, सारा गाइडलाइंस जो भी हमें तैयार करना है फिलॉसफी में, इसी को आधार बनाकर तब करना है। ये साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म है, ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, ये नैतिक सुखवाद नहीं है। और इस मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर चलने वाले हैं कुमारिल भट्ट, जो पूर्व मीमांसा दर्शन के एक प्रोमिनेंट आचार्य कुमारिल भट्ट। वो इसी मनोवैज्ञानिक सुखवाद को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य स्वभाव से सुखी होना चाहता है। मनुष्य क्या, कोई भी प्राणी स्वभाव से सुखी होना चाहता है, और सुख की आशा में ही, फल की, अच्छे श्रेष्ठ फल की आशा में ही कोई कर्म करता है।
तो इस बात को ध्यान में रखकर ही सारे इंजंक्शंस है, वैदिक इंजंक्शंस या जितने भी आदर्श है, उसूल है, वो इसको ध्यान में रखकर ही इसको माने जाते हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन नैतिक सुखवाद का समर्थक है, और नैतिक सुखवाद का अर्थ है कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए कि मतलब सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए, सुख के लिए ही कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म जिससे दुख प्राप्त होता हो या सुख में कटौती होती हो उसे त्याज्य है वैसे कर्म। तो ये मानने वाले नैतिक सुखवाद है, मतलब ये आउट टू बी कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, वैसा होता है यही क्लेम कर रहा है, वैसा होना चाहिए, ये नैतिक सुखवाद है। तो हम लोग चार्वाक दर्शन का जो नैतिक सुखवादी पहलू है और इसका ओरिजिन, इसका हिस्ट्री, इसकी चर्चा को हम लोग आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।